मेरे प्यारे बच्चे, यह कोई साधारण संदेश नहीं है। जिस क्षण यह मां काली का वचन तेरे कानों तक पहुंचा है, उसी क्षण से तेरे आसपास की छिपी शक्तियां सक्रिय हो चुकी हैं। यदि तूने इसे हल्के में लिया तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। इसलिए एक एक शब्द ध्यान से सुन। मेरे बच्चे, आज का यह विशेष संदेश जो तुझे मेरे गहन आशीर्वाद और ध्यान के बाद मिला है, अत्यंत शक्तिशाली और साफ है। इसमें तेरे निजी जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण चेतावनियां और मेरा मार्गदर्शन छिपा है। यह संदेश तुझे उन लोगों के प्रति सचेत रहने की सलाह देता है जो तेरे आसपास मौजूद हैं और जिनके इरादे तेरे लिए शुभ नहीं है। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से यह साफ देख पा रही हूं कि तेरे माहौल में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुझसे बहुत ईर्ष्या और जलन रखते हैं। उनकी यह नकारात्मक भावना केवल तेरी लगातार प्रगति, सफलता और खुशहाली को देखकर पैदा होती है, क्योंकि वे तेरी तरक्की को स्वीकार नहीं कर पाते। ऐसे लोगों से तुझे हमेशा सतर्क और सावधान रहना चाहिए ताकि उनकी नकारात्मक ऊर्जा का तुझ पर कोई बुरा असर न पड़े। यह जो शुरुआती संकेत मुझे मिला है वह विशेष रूप से एक महिला की ओर इशारा करता है। इस महिला की एक खास पहचान यह हो सकती है कि वह चश्मा पहनती है। यह एक सूक्ष्म संकेत है जो तुझे उसे पहचानने में मदद कर सकता है। यह महिला तेरे जीवन में जलने वालों की सूची में सबसे ऊपर है, जो लगातार तेरे प्रति नकारात्मक भावनाएं रखती हैं। ऐसे लोगों से जो लगातार तुझसे द्वेष रखते हैं और तेरा भला नहीं चाहते। तुझे भावनात्मक और भौतिक दोनों स्तरों पर एक सुरक्षित दूरी बनाए रखनी चाहिए। यह दूरी तुझे उनकी नकारात्मकता से बचाएगी और तेरी मानसिक शांति बनाए रखने में मदद करेगी। इसके अलावा यहाँ एक और महत्वपूर्ण संकेत मिला है जो तुझे कुछ अन्य लोगों के प्रति और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत पर जोर देता है। इन लोगों से तुझे विशेष रूप से बचकर रहना होगा, क्योंकि मैं उनके भीतर बहुत गहरी नफरत और जलन देख पा रही हूँ। इन लोगों की एक खास बात यह है कि वे तेरी नकल करते हैं। वे तेरे बहुरूपे हो सकते हैं। तुझे ऐसे नकलची और ईर्ष्यालु लोगों से बहुत सचेत रहना चाहिए। ये वे लोग हैं जो तेरी हर एक चीज को, तेरे जीवन के हर पहलू को बहुत बारीकी से और बहुत ज्यादा कॉपी करने की यानी दोहराने की कोशिश करते हैं। इसमें तेरे तौर तरीके, तेरे बोलने का लहजा, तेरे पहनावे का अंदाज और यहाँ तक कि तेरे रहने का निजी तरीका भी शामिल है। यह विडंबना है कि इतनी नकल करने के बावजूद वे तुझसे अंदर ही अंदर नफरत भी करते हैं। यह एक अजीब व्यवहार है जो उनकी गहरी असुरक्षा और जलन को दिखाता है। वे तेरे जैसा बनना चाहते हैं लेकिन तेरी सफलता को पचा नहीं पाते। यह दैवीय संदेश संकेत दे रहा है कि तुझे ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। मेरे भेजे हुए रक्षक और दूत जो समय समय पर तुझे संकेतों या अन्य तरीकों से चेतावनी देते रहते हैं, वे तुझे इन लोगों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तेरी माँ तुझे जागरूक करना चाहती हूँ कि यह लोग तुझे पसंद नहीं करते। यह तेरी खुशी नहीं देख सकते लेकिन फिर भी तेरी नकल करते हैं। तूने जो किया है वही यह दोहराने की कोशिश करते हैं। जैसे तूने कोई काम शुरू किया, कोई पहनावा अपनाया या किसी खास तरीके से खुद को प्रस्तुत किया, तो यह भी वैसा ही करने लगते हैं। इन्हें लगता है कि जैसा तू करेगा वैसा करने से शायद यह भी तेरे जैसे बन जाएंगे। एक और संदेश यह भी आया है कि शायद जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं, उन्होंने अपने रिश्तों को बहुत ही निजी रखा हुआ है और इसकी एक बड़ी वजह यही जलने वाले लोग हैं। मैं यहाँ झूठ नहीं कहूंगी, कुछ ऐसे लोग हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दिव्य परिवार के कुछ भक्त इस बात को समझ भी रहे हैं कि यह किन के बारे में कहा जा रहा है और उन लोगों के नाम सबसे ऊपर हैं। तूने इन लोगों की वजह से कई चीजें छुपा कर रखी हैं, अपने संबंधों को, अपनी योजनाओं को, क्योंकि तुझे पता है कि यह लोग कितने ज्यादा ईर्ष्यालु हैं। इसलिए तुझे इनसे दूर रहना है, सतर्क रहना है और अपने जीवन को इनकी नकारात्मकता से सुरक्षित रखना है। हे मेरे बच्चे, वास्तव में कोई तो बहुत ज्यादा जलता है तुझसे, बहुत ज्यादा। मैं यहाँ बहुत अधिक जलन महसूस कर रही हूँ। किसी के भीतर तेरे लिए इतनी ज्यादा कड़वाहट है, इतनी ज्यादा जलन है। यह जो भी व्यक्ति है, इसने तुझसे बहुत झूठ भी बोला है, झूठ पर झूठ, जैसे कोई फसल बोने की बात करता है वैसे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी दया शक्ति तुझे इन लोगों से जागरूक करवाने की कोशिश कर रही है। यह व्यक्ति तुझसे माफी मांगना चाहता है। हे ईश्वर, यहाँ पर यह संदेश आ रहा है कि या तो इसने माफी मांग ली है या फिर यह मांगने वाला है। हो सकता है इस व्यक्ति ने तुझे सॉरी कहा हो, लेकिन फिलहाल यह लोग तेरे संपर्क में नहीं लगते। तूने खुद इन्हें दूर रखा है, यह तेरे संपर्क में नहीं है। तेरे और इनके बीच फिलहाल कोई बातचीत नहीं हो रही है, ऐसा संदेश यहाँ साफ दिख रहा है। तूने इन्हें अपनी जिंदगी से पूरी तरह काट दिया है। एक बहुत ही शक्तिशाली दया संदेश यहाँ पर आ रहा है। तू इनकी तरफ देखना भी नहीं चाहता, तू इनसे बात नहीं करना चाहता और यह सब अचानक हुआ है।
मेरे बच्चे, वास्तव में यहाँ जो संदेश आ रहा है वह बता रहा है कि कोई है जो तुझसे बहुत ज्यादा जलता है। कोई है जो तेरी हर एक चीज का निरीक्षण करता है, ध्यान देता है और फिर उन्हीं चीजों को आजमाने की कोशिश करता है। मैं यहाँ तक देख रही हूँ कि यह तेरे पहनावे तक की नकल करता है। तू जो करता है उसे दोहराता है, हर एक तौर तरीका अपनाने की कोशिश करता है। यह लोग तेरे आसपास बहुत ज्यादा जलन महसूस करते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा असुरक्षा दिख रही है। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से यह लोग मानते हैं कि तू इनसे बेहतर है, और सच में तू इनसे बेहतर है। तू एक बहुत ही सम्मानित इंसान है, तू सुपात्र है। तभी तो मैंने और इस ब्रह्मांड ने तुझे इतना कुछ दिया है। तू अपनी जिंदगी में काफी अच्छा कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तुझे काफी प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, तू तरक्की कर रहा है अपनी जिंदगी में। अब ये लोग ये सोचते हैं कि तूने ऐसा क्या किया है जो जहां जाता है वहां लोग तुझे प्यार देते हैं, इज्जत देते हैं, हर जगह तेरी तारीफ होती है। इसी बात से किसी एक व्यक्ति के मन में बहुत जलन है। उसके भीतर तेरे लिए जलन कूट कूट कर भरी हुई है। वह व्यक्ति बहुत ज्यादा ईर्ष्या महसूस करता है, बहुत ज्यादा असुरक्षा है उसमें। उसके मन में तेरे लिए जबरदस्त द्वेष है। सचमुच तेरे आसपास कोई है? हाँ, कोई ऐसा इंसान जो तुझसे बहुत ज्यादा जलता है। किसी को तो बहुत ज्यादा जलन है तुझसे। यह बात बहुत मजबूती से सामने आ रही है। मेरे संकेत भी यही कह रहे हैं और देवीय वाणी भी यही आ रही है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो इतना ज्यादा जलता है कि मैं शब्दों में बता नहीं सकती कि उसके मन में तेरे लिए कितनी आग है। देख, अपना नजर सुरक्षा कवच पहनकर रख, क्योंकि तेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी नजर ठीक नहीं है। तू अपनी जिंदगी में कुछ कर रहा है क्या? कुछ नया प्रयास कर रहा है या करने वाला है? मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि तू किसी चीज में एकाग्र है। तू कुछ करना चाहता है, तेरे मन में कोई लक्ष्य है, कोई मकसद है जिसे तू पाना चाहता है। तू उस पर ध्यान लगा रहा है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो तुझ पर ध्यान लगा रहे हैं, और यह जलन से भरे लोग हैं। वे लगातार तुझ पर नजर गड़ाए हुए हैं। मैं यहाँ एक चीज देख पा रही हूँ, जैसे कि 24 घंटे तेरी निगरानी की जा रही हो। ऐसा नहीं है कि कभी कभी 2-3 घंटे के लिए यह लोग अपने ऊपर ध्यान देंगे तो इनकी सेहत वगैरह सुधर जाएगी, जो कि फिलहाल बहुत ही अस्त व्यस्त ऊर्जा में है। लेकिन नहीं, यह पूरा समय तुझ पर नजर रखते हैं। यह तुझ पर एक तरह से पहरा लगाए हुए हैं, जैसे जासूसी कर रहे हो। तूने इन्हें एक हद में रखा है, अपनी सीमा के बाहर रखा है। तू इनसे मिलना नहीं चाहता। हाँ, अगर कभी शिष्टाचार वर्ष प्रणाम या नमस्कार करना पड़े तो तू करता है, क्योंकि तू किसी का अपमान नहीं करता। लेकिन तूने इन्हें अपनी जिंदगी में शामिल होने की इजाजत नहीं दी है। इसके बावजूद भी यह तुझ पर नजर रखते हैं। इनमें से कोई है जो तुझसे बहुत ज्यादा जलता है। तेरे संरक्षक और मैं खुद यह कह रहे हैं, तेरे पूर्वज तुझसे कह रहे हैं कि तू बुरी नजर से बचाव के उपाय साथ रख। तू चाहे तो रुद्राक्ष की माला पहन सकता है, हनुमान चालीसा पढ़ सकता है। कृपया उसे जरूर पढ़ना। नमक मिले पानी से स्नान करना हो सके तो जरूर करना। यह व्यक्ति तेरा नकलची भी है, हर बात में तेरी नकल करता है। तेरी हर चाल को, हर एक बात को यह व्यक्ति, जो एक महिला हो सकती है, तेरी नकल करती है। तेरे आसपास लोग ये बात कर रहे हैं कि तू भावनात्मक रूप से काफी समझदार इंसान है। अब कोई भी तुझे जानबूझकर दुख नहीं पहुंचा सकता, और अगर कोई कोशिश भी करता है तो तू उस ऊर्जा में नहीं उतरता। अब तू उस निचले स्तर की ऊर्जा में नहीं जाता। कोई कितना भी जोर लगा ले, तुझे भावनात्मक रूप से अब कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। कोई तेरी भावनाओं का फायदा नहीं उठा सकता। कोई तेरी भावनाओं के साथ खेल नहीं सकता, क्योंकि अब तू एक भावनात्मक रूप से मजबूत और समझदार इंसान बन चुका है। लेकिन इनकी वजह से तुझे अतीत में बहुत दर्द सहना पड़ा है। हे ईश्वर, यह लोग तेरे अपने भी हो सकते हैं। यह लोग तेरे काम की जगह से जुड़े हो सकते हैं, या फिर ससुराल पक्ष से। यहां मैं कुछ पुष्टि देख पा रही हूं, जैसे कि 222 का संकेत। अतीत में तेरे साथ बहुत दर्दनाक अनुभव हुए हैं। तेरी भावनाओं के साथ बहुत गहरा और बार बार खेल खेला गया है। तेरे सच्चे जज्बातों को जानबूझकर चोट पहुंचाई गई है। तेरे चारों ओर ऐसे लोग हैं जो जलते हैं। यहाँ एक और संदेश भी मिल रहा है। इस व्यक्ति ने तेरे किसी प्रेम संबंध को तेरे खिलाफ भड़काया है। उस इंसान को तुझसे दूर करने की कोशिश की गई है। जानबूझकर उसे भड़काया गया ताकि वह तुझसे अलग हो जाए। यह व्यक्ति जो तुझसे जलता है, उसने किसी तीसरे को तेरे खिलाफ किया है। तू इन सब चीजों से लड़ रहा है। जिस इंसान की ऊर्जा तेरे दिमाग में आ रही है, हाँ वही है। तू जो सोच रहा है वह सही है। ये जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है या जो लोग हैं, इन्होंने तुझे पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन तूने खुद को समेटा, संभाला और फिर से खड़ा किया, क्योंकि तू एक दया रूप से चुना गया जीव है। अब कोई भी तुझे उस घोर निराशा जैसी ऊर्जा में खींचकर नहीं ले जा सकता।
मुझे लगता है कि तुझे उस अवसाद जैसी ऊर्जा में ले जाने की कोशिश की गई थी और यह उसी जलने वाले इंसान की तरफ से हुई थी। तुझे इस ईर्ष्यालु व्यक्ति से सावधान रहने की जरूरत है। और यह जो कोई भी महिला है, हे भगवान, फिर से वही महिला देख। यह जो कोई भी महिला है जिससे ब्रह्मांड बार बार तुझे सतर्क कर रहा है। मुझे लगता है कि मैं तुझे कोई संदेश दे रही हूं। ठीक है, तुझे कुछ संकेत मिल रहे हैं। तेरी अंतरात्मा तुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि इस व्यक्ति के साथ तेरा कोई उम्र का अंतर हो सकता है कि यह महिला तुझसे उम्र में बड़ी हो, या तू उससे छोटा हो, या तू उससे बड़ा हो और वह छोटी हो। कुल मिलाकर यहाँ पर मुझे उम्र का एक बड़ा फासला दिख रहा है। लेकिन तू लड़ाई लड़ रहा है। मेरे बच्चे, जो भी चीज तेरे साथ हुई है, तू उसके खिलाफ खड़ा हो रहा है। तू अपनी ऊर्जाओं के लिए लड़ रहा है, उन चीजों के लिए लड़ रहा है जिन्हें तू प्यार करता है। यहाँ पर मुझे बहुत साफ महसूस हो रहा है कि तू आगे बढ़ चुका है। जो भी तमाशा इस व्यक्ति ने तेरी जिंदगी में रचने की कोशिश की थी, उससे अब तू बाहर आ चुका है। यह जो जलने वाला इंसान है, जो तुझसे बेहद चिढ़ता है, वो अब तुझे पुकारना चाहती है, बात करना चाहती है। एक बात मैं यहाँ और साफ कर दूं, अगर तू सोचता है कि यह व्यक्ति, मेरे प्यारे बच्चे, यह कोई साधारण संदेश नहीं है। जिस क्षण यह मां काली का वचन तेरे कानों तक पहुंचा है, उसी क्षण से तेरे आसपास की छिपी शक्तियां सक्रिय हो चुकी हैं। यदि तूने इसे हल्के में लिया तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। इसलिए एक एक शब्द ध्यान से सुन। मेरे बच्चे, आज का यह विशेष संदेश जो तुझे मेरे गहन आशीर्वाद और ध्यान के बाद मिला है, अत्यंत शक्तिशाली और साफ है। इसमें तेरे निजी जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण चेतावनियां और मेरा मार्गदर्शन छिपा है। यह संदेश तुझे उन लोगों के प्रति सचेत रहने की सलाह देता है जो तेरे आसपास मौजूद हैं और जिनके इरादे तेरे लिए शुभ नहीं है। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से यह साफ देख पा रही हूं कि तेरे माहौल में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुझसे बहुत ईर्ष्या और जलन रखते हैं। उनकी यह नकारात्मक भावना केवल तेरी लगातार प्रगति, सफलता और खुशहाली को देखकर पैदा होती है, क्योंकि वे तेरी तरक्की को स्वीकार नहीं कर पाते। ऐसे लोगों से तुझे हमेशा सतर्क और सावधान रहना चाहिए, ताकि उनकी नकारात्मक ऊर्जा का तुझ पर कोई बुरा असर न पड़े। यह जो शुरुआती संकेत मुझे मिला है, वह विशेष रूप से एक महिला की ओर इशारा करता है। इस महिला की एक खास पहचान यह हो सकती है कि वह चश्मा पहनती है। यह एक सूक्ष्म संकेत है जो तुझे उसे पहचानने में मदद कर सकता है। यह महिला तेरे जीवन में जलने वालों की सूची में सबसे ऊपर है, जो लगातार तेरे प्रति नकारात्मक भावनाएं रखती हैं। ऐसे लोगों से जो लगातार तुझसे द्वेष रखते हैं और तेरा भला नहीं चाहते। तुझे भावनात्मक और भौतिक दोनों स्तरों पर एक सुरक्षित दूरी बनाए रखनी चाहिए। यह दूरी तुझे उनकी नकारात्मकता से बचाएगी और तेरी मानसिक शांति बनाए रखने में मदद करेगी। इसके अलावा यहाँ एक और महत्वपूर्ण संकेत मिला है जो तुझे कुछ अन्य लोगों के प्रति और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत पर जोर देता है। इन लोगों से तुझे विशेष रूप से बचकर रहना होगा, क्योंकि मैं उनके भीतर बहुत गहरी नफरत और जलन देख पा रही हूँ। इन लोगों की एक खास बात यह है कि वे तेरी नकल करते हैं। वे तेरे बहुरूपे हो सकते हैं। तुझे ऐसे नकलची और ईर्ष्यालु लोगों से बहुत सचेत रहना चाहिए। ये वे लोग हैं जो तेरी हर एक चीज को, तेरे जीवन के हर पहलू को बहुत बारीकी से और बहुत ज्यादा कॉपी करने की, यानी दोहराने की कोशिश करते हैं। इसमें तेरे तौर तरीके, तेरे बोलने का लहजा, तेरे पहनावे का अंदाज और यहाँ तक कि तेरे रहने का निजी तरीका भी शामिल है। यह विडंबना है कि इतनी नकल करने के बावजूद वे तुझसे अंदर ही अंदर नफरत भी करते हैं। यह एक अजीब व्यवहार है जो उनकी गहरी असुरक्षा और जलन को दिखाता है। वे तेरे जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन तेरी सफलता को पचा नहीं पाते। यह दैवीय संदेश संकेत दे रहा है कि तुझे ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। मेरे भेजे हुए रक्षक और दूत जो समय समय पर तुझे संकेतों या अन्य तरीकों से चेतावनी देते रहते हैं, वे तुझे इन लोगों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तेरी माँ तुझे जागरूक करना चाहती हूँ कि यह लोग तुझे पसंद नहीं करते। यह तेरी खुशी नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी तेरी नकल करते हैं। तूने जो किया है वही यह दोहराने की कोशिश करते हैं। जैसे तूने कोई काम शुरू किया, कोई पहनावा अपनाया या किसी खास तरीके से खुद को प्रस्तुत किया, तो यह भी वैसा ही करने लगते हैं। इन्हें लगता है कि जैसा तू करेगा वैसा करने से शायद यह भी तेरे जैसे बन जाएंगे। एक और संदेश यह भी आया है कि शायद जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं, उन्होंने अपने रिश्तों को बहुत ही निजी रखा हुआ है और इसकी एक बड़ी वजह यही जलने वाले लोग हैं। मैं यहाँ झूठ नहीं कहूँगी, कुछ ऐसे लोग हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दिव्य परिवार के कुछ भक्त इस बात को समझ भी रहे हैं कि यह किन के बारे में कहा जा रहा है, और उन लोगों के नाम सबसे ऊपर हैं।
तूने इन लोगों की वजह से कई चीजें छुपा कर रखी हैं, अपने संबंधों को, अपनी योजनाओं को, क्योंकि तुझे पता है कि यह लोग कितने ज्यादा ईर्ष्यालु हैं। इसलिए तुझे इनसे दूर रहना है, सतर्क रहना है और अपने जीवन को इनकी नकारात्मकता से सुरक्षित रखना है। हे मेरे बच्चे, वास्तव में कोई तो बहुत ज्यादा जलता है तुझसे, बहुत ज्यादा। मैं यहाँ बहुत अधिक जलन महसूस कर रही हूँ। किसी के भीतर तेरे लिए इतनी ज्यादा कड़वाहट है, इतनी ज्यादा जलन है। यह जो भी व्यक्ति है, इसने तुझसे बहुत झूठ भी बोला है, झूठ पर झूठ, जैसे कोई फसल बोने की बात करता है वैसे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी दया शक्ति तुझे इन लोगों से जागरूक करवाने की कोशिश कर रही है। यह व्यक्ति तुझसे माफी मांगना चाहता है। हे ईश्वर, यहाँ पर यह संदेश आ रहा है कि या तो इसने माफी मांग ली है या फिर यह मांगने वाला है। हो सकता है इस व्यक्ति ने तुझे सॉरी कहा हो, लेकिन फिलहाल यह लोग तेरे संपर्क में नहीं लगते। तूने खुद इन्हें दूर रखा है, यह तेरे संपर्क में नहीं है। तेरे और इनके बीच फिलहाल कोई बातचीत नहीं हो रही है, ऐसा संदेश यहाँ साफ दिख रहा है। तूने इन्हें अपनी जिंदगी से पूरी तरह काट दिया है। एक बहुत ही शक्तिशाली दया संदेश यहाँ पर आ रहा है। तू इनकी तरफ देखना भी नहीं चाहता, तू इनसे बात नहीं करना चाहता, और यह सब अचानक हुआ है। मेरे बच्चे, वास्तव में यहाँ जो संदेश आ रहा है वह बता रहा है कि कोई है जो तुझसे बहुत ज्यादा जलता है। कोई है जो तेरी हर एक चीज का निरीक्षण करता है, ध्यान देता है और फिर उन्हीं चीजों को आजमाने की कोशिश करता है। मैं यहाँ तक देख रही हूँ कि यह तेरे पहनावे तक की नकल करता है। तू जो करता है उसे दोहराता है, हर एक तौर तरीका अपनाने की कोशिश करता है। यह लोग तेरे आसपास बहुत ज्यादा जलन महसूस करते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा असुरक्षा दिख रही है। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से यह लोग मानते हैं कि तू इनसे बेहतर है, और सच में तू इनसे बेहतर है। तू एक बहुत ही सम्मानित इंसान है, तू सुपात्र है। तभी तो मैंने और इस ब्रह्मांड ने तुझे इतना कुछ दिया है। तू अपनी जिंदगी में काफी अच्छा कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तुझे काफी प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, तू तरक्की कर रहा है अपनी जिंदगी में। अब ये लोग ये सोचते हैं कि तूने ऐसा क्या किया है जो जहां जाता है वहां लोग तुझे प्यार देते हैं, इज्जत देते हैं, हर जगह तेरी तारीफ होती है। इसी बात से किसी एक व्यक्ति के मन में बहुत जलन है। उसके भीतर तेरे लिए जलन कूट कूट कर भरी हुई है। वह व्यक्ति बहुत ज्यादा ईर्ष्या महसूस करता है, बहुत ज्यादा असुरक्षा है उसमें। उसके मन में तेरे लिए जबरदस्त द्वेष है। सचमुच तेरे आसपास कोई है? हाँ, कोई ऐसा इंसान जो तुझसे बहुत ज्यादा जलता है। किसी को तो बहुत ज्यादा जलन है तुझसे। यह बात बहुत मजबूती से सामने आ रही है। मेरे संकेत भी यही कह रहे हैं और देवीय वाणी भी यही आ रही है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो इतना ज्यादा जलता है कि मैं शब्दों में बता नहीं सकती कि उसके मन में तेरे लिए कितनी आग है। देख, अपना नजर सुरक्षा कवच पहनकर रख, क्योंकि तेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी नजर ठीक नहीं है। तू अपनी जिंदगी में कुछ कर रहा है क्या? कुछ नया प्रयास कर रहा है या करने वाला है? मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि तू किसी चीज में एकाग्र है। तू कुछ करना चाहता है, तेरे मन में कोई लक्ष्य है, कोई मकसद है जिसे तू पाना चाहता है। तू उस पर ध्यान लगा रहा है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो तुझ पर ध्यान लगा रहे हैं, और यह जलन से भरे लोग हैं। वे लगातार तुझ पर नजर गड़ाए हुए हैं। मैं यहाँ एक चीज देख पा रही हूँ, जैसे कि 24 घंटे तेरी निगरानी की जा रही हो। ऐसा नहीं है कि कभी कभी 2-3 घंटे के लिए यह लोग अपने ऊपर ध्यान देंगे तो इनकी सेहत वगैरह सुधर जाएगी, जो कि फिलहाल बहुत ही अस्त व्यस्त ऊर्जा में है। लेकिन नहीं, यह पूरा समय तुझ पर नजर रखते हैं। यह तुझ पर एक तरह से पहरा लगाए हुए हैं, जैसे जासूसी कर रहे हो। तूने इन्हें एक हद में रखा है, अपनी सीमा के बाहर रखा है। तू इनसे मिलना नहीं चाहता। हाँ, अगर कभी शिष्टाचार वर्ष प्रणाम या नमस्कार करना पड़े तो तू करता है, क्योंकि तू किसी का अपमान नहीं करता। लेकिन तूने इन्हें अपनी जिंदगी में शामिल होने की इजाजत नहीं दी है। इसके बावजूद भी यह तुझ पर नजर रखते हैं। इनमें से कोई है जो तुझसे बहुत ज्यादा जलता है। तेरे संरक्षक और मैं खुद यह कह रहे हैं, तेरे पूर्वज तुझसे कह रहे हैं कि तू बुरी नजर से बचाव के उपाय साथ रख। तू चाहे तो रुद्राक्ष की माला पहन सकता है, हनुमान चालीसा पढ़ सकता है। कृपया उसे जरूर पढ़ना। नमक मिले पानी से स्नान करना हो सके तो जरूर करना। यह व्यक्ति तेरा नकलची भी है, हर बात में तेरी नकल करता है। तेरी हर चाल को, हर एक बात को यह व्यक्ति, जो एक महिला हो सकती है, तेरी नकल करती है। तेरे आसपास लोग ये बात कर रहे हैं कि तू भावनात्मक रूप से काफी समझदार इंसान है। अब कोई भी तुझे जानबूझकर दुख नहीं पहुंचा सकता, और अगर कोई कोशिश भी करता है तो तू उस ऊर्जा में नहीं उतरता। अब तू उस निचले स्तर की ऊर्जा में नहीं जाता। कोई कितना भी जोर लगा ले, तुझे भावनात्मक रूप से अब कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। कोई तेरी भावनाओं का फायदा नहीं उठा सकता। कोई तेरी भावनाओं के साथ खेल नहीं सकता, क्योंकि अब तू एक